देखिए ये क्वेश्चन डेरिवेशन है, क्लास 12 है, फिजिक्स का है, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में, 346 पेपर कोड है और 346 FV है। क्वेश्चन नंबर 4 का अंग है, 3 नंबर में पूछा गया है। बाकी पूछा जाता है 5 मार्क्स में, लेकिन इस बार 3 नंबर में पूछा गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि दो पतले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, संपर्क में रखे गए हैं। इनके संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र हमें प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि इस संयोजन में से एक लेंस को रिप्लेस कर दिया गया है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ थी उसी लेंस का दूसरा अवतल लेंस लगाया गया है। तब आपको ये बताना है कि ये जो संयुक्त कॉम्बिनेशन है ये कैसा बिहेवियर करेगा, व्यवहार करेगा। चलो फिर इसको बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम दो लेंस बना लेते हैं। एक लेंस हमारा ये है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा लेंस हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। एक लेंस हमारा ये है, ठीक, दोनों लेंस सेम है। ये कलर चेंज करने का मतलब बस यही है कि आपको समझ में आए क्या हम कर रहे हैं। बाकी दोनों लेंस सेम है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों इक्वल हैं, ऐसा लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या है, ब्लू वाला मेरा L1 लेंस है और जो ब्लैक वाला है वो L2 है। क्या है? L2 है। ठीक है, अब इसकी एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एक्सेस। ठीक है, तो यहां से हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। तो अब इसको मिला देते हैं जिससे सीधी लाइन हो जाए। ठीक, अब सुनो, अब यहां से क्या मानते हैं, ये ब्लैक वाले का अलग भी बना लेते हैं। सुनो, ये कॉम्बिनेशन हो गया। आप लिखेंगे क्या? लिखना जो है बोल लो। सबसे पहले लिखना है कि हमने दो लेंस लिए हैं, एक L1 है एक L2 है। ठीक है, दोनों लेंस कैसे हैं? पतले लेंस हैं। ठीक, अब ये मानते हैं कि हम जो ट्रीट कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है जिसको O से हम डिनोट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के केस में पहला हमें ये एजम्पशन करना है, ऐसा मानना है, क्या मानना है कि हमारा जो L2 लेंस है वो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ऐसा बिहेवियर करना है, ऐसा अपने आप में सोचना है कि ये जो लेंस है मेरा ब्लैक वाला L2 लेंस नहीं है। उस केस में केवल एक लेंस ये है। तब ये लेंस है तो हमारे पास यहाँ से वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु की जो दूरी है पहले लेंस L1 से कितनी है? U1 दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज मान लेते हैं यहाँ पे बन रही है I डैश पे। ठीक है, तो ये इमेज बन जा रही है इसकी, ये हमने बताया ये इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, इसकी इमेज की जो दूरी है वो क्या है? V डैश मान लेते हैं। पहले हमने क्या माना है कि L1 लेंस रखा हुआ है, L1 से वस्तु की दूरी U है, ये शब्द लिख लेना आप, U है। इसके बाद L1 से L1 जो लेंस है उसकी जो इमेज बन रही है वो I डैश पे बन रही है, I डैश की दूरी कितनी है? V डैश है। अब यहाँ पे हमें यूज क्या करना है? लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, जो कि फोकस लेंथ के लिए होता है। तो यूज करेंगे, जो हमने बोला है वो लिख देना आप। क्या? L1 और L2 हमारे पास दो लेंस है, या लिख देते हैं हम ये L1 एंड L2 दो पतले उत्तल लेंस है। कौन से है? उत्तल लिखा हुआ है ना पेपर में, उत्तल लेंस है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हेडिंग डालोगे L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो L1 के लिए वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी U है, तथा जो हमारे पास क्या बन रही इमेज, इमेज को क्या बोलते हैं? इमेज को हिंदी में कहते हैं, अब क्या कहते हैं, वास्तविक जो इमेज है, इमेज को इमेज ही लिख देता हूं मैं, आप देख लेना। इमेज की दूरी जो है V डैश है, जो कि I डैश पर बन रही है,
तो लेंस के नियम से, लेंस के नियम से, अब लेंस का नियम क्या होता है, लेंस की जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है जिसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, उसका यूज करना है। ठीक है, बन रही है, यहाँ पर है लिख दो। ठीक, अब हम लेंस के नियम से, लेंस का नियम क्या कहता है, हम मान लेते हैं कि जो फोकल लेंथ है हमारे पास पहले लेंस के लिए वो क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो है f1, तो यहाँ से मान लेते हैं f1। तो लेंस का फार्मूला क्या कहता है, जो इमेज की दूरी बन रही है वो -1/u, ये तो सभी को पता है ना। लेंस का फार्मूला जो कहता है वो क्या कहता है, 1/f1। हमने मान लिया है कि जो इसकी फोकल लेंथ है क्या है, f1 है। ये शब्द लिख देना कि फोकल लेंथ जो है L1 लेंस के लिए f1 है। इसके बाद ये वस्तु की दूरी सब हमने बता दिया इमेज में, और ये हमारे पास लेंस का फार्मूला यूज करोगे 1/f1 = 1/v डैश -1/u। v डैश क्या है, इमेज की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब क्या होता है दूसरे केस में, दूसरे केस में ये होता है कि ये हमारा लेंस हो जाएगा क्या, L2। ये जो वस्तु की इमेज बनी है v डैश, इस लेंस के लिए क्या काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। ये जो इमेज है I डैश पे बनी है, ये इमेज दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। अब इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी। अगर इसमें नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज मान लेते हैं यहाँ पे बन रही है, ये बन रही है। तो इसको ब्लैक से ही बना देता तो ज़्यादा सही था। तो ये जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। अब इसको मान लेते हैं क्या, I मान लेते हैं, और इसकी जो दूरी है वस्तु से कितनी है, इसकी वस्तु की दूरी है, क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं ना, इसको v मान लेते हैं, इसको वस्तु की दूरी v मान लेते हैं। समझ गए। दूसरे लेंस के लिए क्या हुआ है, दूसरे लेंस के लिए हमारे पास जो इमेज बनी थी I डैश पे, ये इमेज हमारे पास दूसरे लेंस के लिए यानी L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी जो इमेज बनेगी वो V पे बनेगी। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि पहली ही लाइन लिखी हुई है कि दोनों लेंस पतले हैं, तो इनकी दोनों की जो एक्सेस होगी वो कॉमन होगी। कॉमन होने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमें अलग दूसरी डिस्टेंस निकलेगी वो इसके इक्वल होगी। जरा सा डिफरेंस है उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो इसकी जो ये इमेज की दूरी है वस्तु, ये वस्तु का काम करेगी, किसके लिए, इसके लिए। यहाँ पर ये बात समझ लो, ये दोनों लेंस बहुत ज्यादा पतले हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जो एक्सेस हमको बाहर कितनी दूर दूर दिख रही है, एक इसकी है एक इसकी है, ये जूम करके दिख रही है, बाकी ये एक ही संपर्क में है। तो यहाँ की जो दूरी होगी, जो हम इमेज की दूरी मानेंगे, यहाँ पे क्या मानते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इमेज की दूरी जो है क्या है, या मान लेते हैं v डबल डैश है, तो v डबल डैश अप्रोक्सीमेट इक्वल है v डैश के। ये याद रखना, यहीं पर यही खेल है, बाकी और कोई खेल नहीं है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इसी वजह से इसने लिखा है कि दोनों लेंस पतले हैं, संपर्क में रखे हैं। संपर्क में रखने के बाद इनकी जो एक्सेस हमें दूर दूर यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है, ये दूर नहीं होके बिल्कुल क्लोज है। यहाँ पे जो इमेज की दूरी है वो हमारे पास v डबल डैश, वो पूरी की पूरी तरीके v डैश के इक्वल होगी या अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे लेंस 2 के लिए। दूसरा लेंस, जो लेंस क्या है L2, L2 के लिए। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है, इसमें क्या आएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या है, v डबल डैश अप्रोक्सीमेट बराबर होगी v डैश के, जो कि पहले लेंस के लिए क्या थी, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए इमेज थी। इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं, याद रखना, ये याद आ गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो इसमें भी लिख लेना प्रतिबिंब, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ये प्रतिबिंब लिख सकते हो, प्रतिबिंब। ठीक है, जो इमेज बन रही है वो प्रतिबिंब होता है। तो पहले लेंस के लिए इमेज थी या प्रतिबिंब थी,
ठीक है, प्रतिबिंब थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, माना दूसरे जो L2 के लिए प्रतिबिंब जो कि इमेज है, इमेज v दूरी पे बनता है, v दूरी पर बनता है। देखो ये लिखवा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिससे आप जितना हमने लिख दिया इतना ही लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, इस वजह से मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है इतना, ठीक है। माना फोकस दूरी जो है वो F2 है दूसरे केस में, ठीक है। पहले केस में यहाँ पर भी लिख देना, पहले केस में जो थी यहाँ पर F1 था, उसको लिख देना कहीं पे जगह बना के अगर लिखना हो तो, बाकी तो हमने जब यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस के नियम से, अब लेंस के नियम से क्या आएगा सेकंड केस में, यहाँ पे देख लो, सेकंड केस में जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/, देखो यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर आता है पहले इमेज आता है, तो इमेज की दूरी कितनी है, v है, तो ये v आएगा, माइनस 1/, फिर क्या आता है v डैश, यानी जो डबल डैश है वो हमारा v के इक्वल है, यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, समीकरण दूसरा हो गया, समझ गए, समीकरण ये दूसरा हो गया। अब सुनो, अब क्या करना है, समीकरण ये मेरा दूसरा हो गया, अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है समीकरण 1 और 2 को, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर अब दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है, पहले 1/v डैश है ये, ठीक है, ये 1/v डैश है ना, माइनस 1/u है, फिर उसके बाद इसको ऐड कर दो 1/v, और ये है माइनस का 1/v डैश है, ये कट जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, समझ गए, सिंपल सी बात समझ गए ना, क्या करना था, डेरिवेशन है ये पूरा। अब सुनो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंस को हटा देते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि ये दोनों लेंस नहीं है, जब ये दोनों लेंस नहीं है तो इनकी जगह पर एक दूसरा लेंस लगा देते हैं, जिसकी फोकल दूरी इन दोनों लेंस के योग के बराबर होगी। तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, उस केस में हमारे पास जो लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला जो होता है, लेंस के नियम से, देखो यहाँ पर डायग्राम बार बार बनाने से मतलब नहीं है, इन दोनों पे क्या है, हटा देते हैं, तो उसकी जगह पे हम लगा देते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेंस का फार्मूला ये तो होता ही, वैसे भी पता होना चाहिए। बाकी हमने आपको बताने के लिए क्या बताया, इन दोनों को हटा दोगे, फिर उसके बाद एक नया लेंस बना देंगे, नया लेंस बनाएंगे तो अगर ज्यादा है तो डायग्राम बना भी देते हैं छोटा सा, देख लो यहाँ पे बना देते हैं, मान लेते हैं कि एक हमने लेंस लगा दिया है दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट से यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारी मान लेते हैं यहाँ बन रही है, ठीक, छोटा सा मैं बना रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर लेना। ये हमारा आई डैश पे इमेज बन रही है, ये वस्तु है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी मान ली है, वस्तु की दूरी u मान ली है, और इमेज की दूरी कितनी मान ली है, ये इमेज की दूरी v है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो होगा वो इसके हिसाब से ये निकल आएगा ना, जब इन दोनों को हटा के रिप्लेस करके हमने एक लेंस लगाया। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आपको हम समझाने के लिए बता दिए कि ये कहानी हुई है। तो इसमें लेंस का नियम लगाओगे तो यही तो निकल के आएगा, इमेज 1/इमेज माइनस 1/वस्तु, ठीक। अब दोनों समीकरण में इक्वल कर दो, समीकरण थर्ड
व 4 से, ठीक है। जब दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा एक नया समीकरण बन गया है जो संयुक्त लेंस का जो हमें प्रूव करना था, इक्वेशन नंबर 5। यही हमें निकालना था कि संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र बताएं, तो ये सूत्र है, ठीक। एक बात हो गई। अब सुनो यहाँ पर, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने के चक्कर में पड़ोगे तो समय बर्बाद होगा। जरा सी लैंग्वेज जितनी हमने बताई उतनी लिख देना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगा देना, लिख देना, ठीक है। अब सुनो, इसने ये पूछ लिया है कि एक जो हमारे पास F1 था या F2, कोई एक लेंस, इन दोनों में से कोई एक लेंस हटा के उसकी जो फोकल लेंथ है उसी समान का अवतल लेंस लगा दे, तब क्या होगा। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, क्या याद रखना है कि यदि F1 को हटाकर एक अवतल लेंस लगाते हैं, F1 को हटा के, यहाँ L1 को हटा के, L1 लिखिए, L1 को हटा के एक अवतल लेंस लगाते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या है, F1 इज इक्वल टू होगी, लेकिन माइनस का F1 होगी। माइनस क्यों होगी, जब अवतल लेंस हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में निगेटिव होती है, यानी F1 को रिप्लेस करके माइनस F1 रखना है, तब उस केस में क्या आएगा, इसलिए 1/f इज इक्वल टू -1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारे पास कहानी बन जाएगी, ठीक है, जब हमने अवतल लेंस लगा दिया है L1 को हटा के। अब यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पर F1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, अगर F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा हो गई, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। F1 ज़्यादा होने पर क्या आने वाला है, F2 ज़्यादा है। F1 ज़्यादा होने पर ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1/f1 है ना। अगर F1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई F2 से, अगर यदि F1 जो है ज़्यादा है F2 से, तब हमारे पास जो लेंस का बिहेवियर होगा कैसा होगा। देखो, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ आती है तो लेंस हमारा कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर निगेटिव आती है तो लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर F1 ज़्यादा हो गया और F1 ज़्यादा होगा F2 से, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारा कम आएगा, जबकि ये ज़्यादा आएगा। तब हमारा लेंस कैसा होगा, तब लेंस होगा उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस की तरीके बिहेव करेगा, देखो लेंस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, लेंस का व्यवहार लिख दो, तब लेंस का व्यवहार उत्तल लेंस की तरीके होगा, उत्तल लेंस की तरह होगा। क्यों होगा, ये बात समझ में आ रही है। देखो मैं क्या फिर से समझा रहा हूं, यहां पर क्या है, अगर हमारा F1, क्योंकि हमने F1 कौन सा लिया है, अवतल लेंस कर दिया है, उस केस में ये क्या आ गया, माइनस आ गया, -1/f1 आ गया। अगर यहाँ पर F1 की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये डिवाइड में है ना, जब डिवाइड में है तो क्या होगा, ये रिजल्ट हमारा कम आएगा। जब ये कम आएगा तो ये ज्यादा आएगा, तो उस केस में क्या है, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ओवरऑल पॉजिटिव आएगा तब उस केस में क्या होगा कि हमारा जो लेंस होगा उत्तल लेंस की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, F जो होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, यदि यहाँ पर समझ में आएगा, देख लो, फिर देख लो यहाँ पर, यदि F1 की वैल्यू कम हो गई, F2 की ज्यादा हो गई, यानी ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम होगी, तो ये जब ये 1/f1 है, ये वैल्यू कम हो गई, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा, निगेटिव, यानी F2 कम आएगा। तभी ये रिजल्ट का जो संयोजन आएगा उसका रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये अगर माइनस का है 1/f1 है, अगर इसकी वैल्यू हमने कम कर दी तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तब यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो अवतल लेंस की तरीके काम करेगा। तो ये क्या आएगा, तब F जो आएगा वो निगेटिव आएगा, फोकल लेंथ जो रिजल्ट है ना वो निगेटिव आएगा। तो लेंस अवतल की तरीके बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार
करेगा। देखो ये सब लिख दिया है हमने, इतना समझाने के लिए लिख दिया है, सिंपल सा क्या था ये, क्योंकि इसने बोला है कि आपको बताना भी है ना कि क्या होगा रिजल्ट, व्यवहार कैसा हो जाएगा, संयोजन का व्यवहार कैसा हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने जो रिप्लेस किया है उसमें किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। तो ये 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में पहली बार हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, L1 लेंस है, L2 है ही नहीं यहाँ पर, उसके लिए फोकल लेंथ का नियम लगाएंगे, लेंस का नियम, उससे फोकस लेंथ निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार संयोजन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके लिए बना देंगे, इमेज यहाँ पे बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि जो हमारे पास पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी थी, वो दूसरे लेंस के लिए क्या हो गई है, इमेज की दूरी हो गई। देखो यहाँ पर जूम देखोगे तो दिख रहा है कि बहुत गैप है, लेकिन इनमें गैप नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है कि गैप नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट इसी के इक्वल है। तो वहां पर लेंस का फार्मूला लगाओगे, फिर दोनों बना दोगे, फिर कॉम्बिनेशन इनको हटाकर एक नया मानते हुए उसके लिए लेंस का फार्मूला लगाओगे, ये बन जाएगा, फिर दोनों को इक्वल कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में 1 नंबर के लिए ये भी पूछा गया है कि बिहेवियर कैसा है, तो वो बताएंगे कि वो डिपेंड करता है कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है ना, उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप हमसे। मैं बार बार ये जब बोलता हूँ ना, क्या बोलता हूँ कि -1/F1, यहाँ पर क्या बोला था, पहले हमने बोला था कि F1 जो है हमारा बड़ा होगा तो F2 छोटा होगा। तो जब F1 बड़ा होगा तो यानी ये जो है इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये निगेटिव वाला कम आएगा, जब ये कम आएगा तो ये ज्यादा आएगा, तो लेंस का बिहेवियर कैसा होगा, उत्तल लेंस के तरीके। ये इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब आपको समझ में आया तो आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें हमको, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। देखो आगे चल के IIT JEE नीट्स में जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, सब इसी चैनल में मिलेगा, यानी इसी दुकान में मिलेगा। तो आप लोगों को सपोर्ट देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।